प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कम ऑन रंजीत, ये फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, ये मेरे फैन हैं। इनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। आज इन्होंने मेरी जान बचाई। What? नैना गायब है? यस, और ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ। तुम कह देना कि तुम और मैं साथ में ड्रिंक ले रहे थे, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने तुम्हारे घर गया और घर पर जाकर क्या देखा कि नैना की लाश। आपकी पत्नी का खून किया गया। खून? यू मीन मर्डर? आपके कहने का मतलब है कि नैना को किसी ने जानबूझकर मार डाला? नो, आई डोंट बिलीव दिस। इट्स नॉट पॉसिबल। हाउ कैन यू से दैट? आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये काम किसी चोर का नहीं है? पॉइंट तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये काम किसी चोर का है? अरे आप इस घर की हालत को देखिए, देखिए ये सब। कैबिनेट खुला हुआ है, पूरी ज्वेलरी गायब है, कैश गायब है। सामने देखिए, खिड़की का कांच भी टूटा हुआ है। वेंदा भी देख सकता है कि ये काम किसी चोर का ही है। हम अंधे नहीं हैं, इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहा। उसके चेहरे के चिथड़े उड़ गए थे। इसका मतलब यह है जिस पिस्तौल से गोली चलाई गई है वो कम से कम 22 बोर की होगी, और इतना ताकतवर हथियार चोर अपने साथ नहीं रखते। करेक्ट। एक बात और, अगर गोली किसी चोर ने चलाई होती ना, तो दूर से चलाई होती, इतने पास से नहीं। एग्जैक्टली। और रही बात ज्वेलरी और रुपयों की, तो वो सिर्फ इस मर्डर को कवर अप करने के लिए गायब किया गया। लेकिन नहीं रवि, आई थिंक दे आर राइट। ये काम किसी चोर का नहीं, ये कोई जरूर और शख्स है। कोई पुरानी राइवलरी या नैना का कोई दिलजला आशिक। वो जो भी है मिस्टर मेहरा, हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा। एनीवे, हमें आपकी वाइफ की ये डायरी मिली है, हम इसे साथ ले जाना चाहते हैं। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम, श्योर। थैंक यू। डायरी? डायरी। तफ्तीश के दौरान उन लोगों को घर में एक डायरी मिली है, और उन लोगों का कहना है कि ये डायरी नैना की है। पर मैंने आज तक नैना के पास कोई डायरी नहीं देखी। रंजीत, अक्सर लोग अपनी पर्सनल डायरी छुपा के रखते हैं। एक्सेप्टेड, बट डायरी छुपाकर लिखते तो नहीं है ना। मैंने तो नैना को आज तक कोई डायरी लिखते हुए देखा ही नहीं। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूं कि आखिर वो कौन सी बात थी जो नैना को मुझसे छुपाकर उस डायरी में लिखनी पड़ी। सर, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मर्डर उसके हस्बैंड ने किया है। आखिर नैना के मरने से सब ज्यादा फायदा उसके हस्बैंड को ही हुआ है। कोई फायदा नहीं हुआ। नैना की सारी दौलत पहले वो फूंक चुका है।
बाकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, सर से पांव तक कर्जे में डूबा है। उसकी बैलेंस शीट यही कहती है। सर आइडिया सर, फिर तो जरूर ये कोई लव ट्रायंगल वाला चक्कर है। आई मीन पति पत्नी और वो। या थैंक्स, ओके सर। हमने डायरी के साथ नैना मेहरा के जो राइटिंग सैंपल्स भिजवाए थे वो बिल्कुल मैच कर गए हैं। गुड। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का कहना है कि वो डायरी नैना मेहरा ने खुद लिखी थी। ये उस डायरी का कुछ अहम हिस्सा है जिसमें शायद आपको इंटरेस्ट हो। पहला 6 महीने पहले का नोट है, 22 मार्च 2009। आज रंजीत का रवैया बदला बदला सा नजर आ रहा था। कहीं वो दोबारा अपनी शीना के पास तो नहीं चला गया? शीना सर देखा, मैं आपसे कह रहा था ना, ये वही लव ट्रायंगल वाला चक्कर है, पति पत्नी और वो। दूसरा नोट 5 अप्रैल 2009। अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। स्टूडियो भी बेच दूं तब भी पूरा कर्जा नहीं उतर पाएगा। अब रंजीत को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इसका मतलब वो जानती थी कि रंजीत बाबू की दिलचस्पी उसकी दौलत में है। तीसरा नोट 10 मई 2009। आज जब वो दिवाकर से मिला तो मैंने उसकी आंखों में वही चमक देखी जो शादी के वक्त नजर आती थी। कहीं उसे मेरी पॉलिसी के बारे में पता तो नहीं चल गया? पॉलिसी? इंश्योरेंस पॉलिसी। आई थिंक दिस इज द मोटिव। ये दिवाकर कौन है, जरा पता लगा। यस, आई एम दिवाकर बनर्जी, इंश्योरेंस एजेंट। ओह, तो नैना मेहरा का इंश्योरेंस आपने करवाया था, ठीक? जी हाँ, जब कराया था तब लगा कि बहुत बड़ा काम किया है, मगर अब लगता है कि बहुत भारी पड़ेगा यह क्लेम। पॉलिसी कितनी की है? 30 करोड़। करोड़? एक ऐसी हीरोइन जिसका करियर खत्म हो चुका है तो 30 करोड़ की पॉलिसी कैसे दे दिया? जिस वक्त तो पॉलिसी इशू की गई थी उस समय वो टॉप की हीरोइन हुआ करती, मगर मेहरा साहब के चक्कर में आके फिर तो इस पॉलिसी का नॉमिनी मेहरा तो नहीं होगा? जी नहीं, पहले नहीं थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने मिस्टर मेहरा को ही नॉमिनी बनाया। क्या मिस्टर मेहरा को इस बात का इल्म था कि 30 करोड़ की पॉलिसी के नॉमिनी वो हैं? वेल, पहले तो उन्हें शायद पॉलिसी के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें कहीं से पता चल गया था। ऐसा नैना मैडम की बातों से लगा मुझे। और उसी 30 करोड़ रुपए के लिए मेहरा ने अपनी बीवी यानी कि नैना का खून कर दिया शायद। What nonsense! आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। अरे मैं अपनी बीवी का खून क्यों करूंगा? उसके जीते जी भी ये सब कुछ मेरा ही तो था। एक चीज उसके जीते जी तुम्हारी नहीं हो सकती थी, वो थी उसके इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम। उस रकम को हासिल करने के लिए तुमने उसका खून कर दिया। इंश्योरेंस? कौन सा इंश्योरेंस? मैं किसी इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानता, और ना ही नैना ने मुझे कभी इसके बारे में कुछ बताया। और अगर बताया भी होता ना तो मैं 30 करोड़ के लिए कभी अपनी जान से प्यारी बीवी का कत्ल नहीं करता। मिस्टर मेहरा, ये आपसे किसने कहा कि पॉलिसी 30 करोड़ की थी? कमाल है मिस्टर मेहरा, कमाल है। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोलते और सुनते हैं? अमाउंट का तो हमने जिक्र भी नहीं किया, फिर आपको कैसे पता चल गया कि वो 30 करोड़ की रकम? मैंने ऐसे अंदाजा लगाया। दिस वाज ए वाइल्ड गेस। भाई वाह, बहुत सही अंदाजा लगाया आपने। अरे आपको तो मौसम विभाग में होना चाहिए। मिस्टर मेहरा, झूठ बोलने से क्या फायदा? आप सीधे सीधे इस बात को कबूल क्यों नहीं कर लेते कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी है? ओके, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानता था, तो उससे यह तो साबित नहीं हो जाता ना कि नैना का कत्ल मैंने किया है। तो फिर किसने किया है कत्ल? हाउ डू आई नो दिस? दिस इज योर जॉब, यू हैव टू फाइंड दिस। वैसे भी मैं रवि के साथ जब यहां पहुंचा तो नैना ऑलरेडी मर गई थी। जब ये सब हो रहा था मैं तो रवि के साथ उसके घर पर था, और
पता नहीं बाद में नैना को किसने। इसका मतलब रवि आपकी आलिबाई है? जी हाँ, क्योंकि रवि वो शख्स है जिसने नैना की जान बचाई थी। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं नैना की जान का दुश्मन होता तो रवि मेरा दोस्त कैसे बन सकता था? तो आप ये कहना चाहते हैं कि शाम से रात तक आप रवि के साथ थे? दैट्स राइट। क्या रवि इस बात की गवाही देगा? व्हाई नॉट, जरूर देगा। यू आर राइट। तकरीबन रात के 10:30 बजे से लेकर आप लोगों के वहां आने तक हम लोग साथ में ही थे। 10:30 बजे? लेकिन हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का अंदाजा है खून 9 और 10 के बीच में हुआ था। हम लोग तो शाम से ही साथ में थे। मैं बस 2-4 मिनट के लिए ड्रिंक लेने इधर उधर गया हूँगा, बाकी तो हम शाम से साथ में थे। नहीं रवि? शाम से? नहीं मिस्टर मेहरा, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आप जब मेरे पास आए तो रात के 10:30 बजे थे। आप जब मेरे पास आए तो रात के 10:30 बजे थे। आर यू श्योर? जब ये मुझसे मिलने आए थे तब मैंने घड़ी भी देखी थी। और हां, एक बात और ऑफिसर, जब ये मुझसे मिलने आए तो इनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी से लड़ झगड़ कर आए हों। मतलब इनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे, जूतों पर मिट्टी लगी थी। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे आपको याद नहीं? अरे आप यहां आए थे मेरे पास, उसके बाद आपने हाथ मुंह धोया था, जूते बदले थे, मेरे जूते पहने थे, उसके बाद आपने एक ड्रिंक ली थी, और फिर जब मैंने देखा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं खुद आया था आपको आपके घर छोड़ने के लिए। याद है आपको? यू रिमेंबर? ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये झूठ को बोला तू? इन्होंने जो जूते चेंज किए थे वो अब भी यहाँ हैं? ऑफ कोर्स, वार्डरोब में है। पांडे, तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है तू ऐसा? अरे मिस्टर मेहरा, आप देखिए मिस्टर मेहरा, आप चाहे मुझे अपने फिल्म में चांस दे या ना दे, मगर मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी वाइफ को कन्विंस करूं ताकि वो बाद में नाराज ना हो। अब मुझे क्या पता था कि ये मर्डर केस बन जाएगा। मिस्टर रवि, ये वही जूते हैं? ऑफ कोर्स, ये वही जूते हैं ऑफिसर। और देखिए इन जूतों पर अभी भी लाल मिट्टी लगी है। मिस्टर मेहरा, क्या ये आप ही के जूते हैं? देखिए, ये जूते मेरे हैं, लेकिन इन पर ये मिट्टी कैसे है मुझे नहीं पता। ये इसकी चाल है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसकी गेम है कोई। तुम मुझे फंसाने। डोंट बी फिजिकल मिस्टर मेहरा। होल्ड, आई सेड होल्ड। सर, मिस्टर मेहरा के बंगलों के बैकयार्ड में जो गार्डन है, आई थिंक वहां भी ऐसी लाल मिट्टी है। मिस्टर मेहरा, आपके मुताबिक 9 और 10 के बीच में आप कहां थे? और अगर गार्डन में थे तो वहां क्या कर रहे? सर, दिस इज ऑल रबिश। मैं किसी गार्डन में नहीं गया। ये आदमी ये झूठ बोल रहा है। लेकिन आपके गार्डन में आपने क्या क्या उगाया है जरूर देखना पड़ेगा।
यहाँ पर कुछ है। निकालो बाहर। मिस्टर मेहरा, आई एम टू श्योर ये वही गन है जिससे नैना का खून। और ये रुपया और ये ज्वेलरी भी वही है, जगह से गायब हुई। ऑफिसर बिली, आई हैव नो आइडिया कि ये सब चीजें यहाँ कैसे। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ये सब यहाँ नहीं रखा। ये इसकी चाल है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं रवि बता रहा हूँ, मैं तुम्हें तो छोड़ूंगा। अरे सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। तुमने मैं इस खिलाफ सीधा मेहरा, तो आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में चलकर कहिएगा। यू आर अंडर अरेस्ट। कमाल है, यकीन नहीं होता कोई कातिल इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। एनीथिंग स्पेशल? नथिंग पर्टिकुलर सर। बाकी मौत का वक्त हमारे वक्त के अंदाज से थोड़ा जल्दी है। नैना मेहरा की मौत 9-10 के बीच में नहीं है सर, बल्कि 8 और 9 के बीच में हुई थी। इंटरेस्टिंग। और कुछ? नहीं सर। सर, सुब्रमणि साहब को नैना मेहरा की स्किन बड़ी ऑर्डिनरी से लगी, धूप में झुलसी हुई। कहने लगे कि इतनी बड़ी फिल्म स्टार, एसी में रहने वाली, गाड़ी घोड़ा में घूमने वाली, उसकी स्किन इतनी रफ क्यों है? आई थिंक आई नो द आंसर। What? 30 करोड़? जी हाँ, जिस दिन आपने उनकी जान बचाई थी उसके अगले ही दिन आके उन्होंने आपको नॉमिनी बना दिया था। I mean, अगर उनके साथ मिस्टर मेहरा कुछ हो जाता है तो क्लेम आपको मिलेगा। I just can't believe this. 1 minute. अब यकीन हुआ? It's all yours. पूरे 30 करोड़। लेकिन इसे खर्च करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फैंटास्टिक। अब सबसे पहले मैं अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगी। हाँ, ऐसा जुल्म मत करना मेरी जान। तुम्हारे इसी चेहरे पे तो मैं आशिक हूं। शायद मेरा नया चेहरा इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो।
जिसका चेहरा रिवॉल्वर की गोली से उड़ाया था वो कैसी थी? खूबसूरत या बदसूरत? क्यों मियां? चेक मिलने की खुशी में आप ये भी भूल गए कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इतनी जल्दी इतना बड़ा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती। पर तुम्हारी एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम स्पेशल इफेक्ट बड़े कमाल के बनाते हो। मेरा को तो अभी भी यही लग रहा है कि उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने ही मरी थी। देखिए, रवि ने कुछ नहीं किया और मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। दूसरे ही दिन आकर रवि ने मुझे बताया कि गाड़ी ड्राइव करने वाला कोई और नहीं, मेरा पति था। और सबूत के तौर पर रवि ने मुझे फोन पर होने वाली बात भी सुनाई। अगर हम ये सब ड्रामा नहीं करते तो मेरा पति मुझे मार देता। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी होती तो तुम पुलिस के पास जाती, हमारे पास आती। लेकिन यह सारा ड्रामा तुमने सिर्फ उन 30 करोड़ रुपयों के लिए किया, सिर्फ उन रुपयों के लिए। धोखा धोखा होता है मैम, कोई तुम्हें दे या तुम किसी और को दो। धोखेबाजों को धोखा देना यही हमारी स्पेशलिटी है, और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना यही हमारा फर्ज है।